फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज चैप्टर क्लास नंबर 14 है। अभी भी देखिए हम लोग पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और जनसंख्या से रिलेटेड जो टॉपिक चल रही थी उसका ये लास्ट टाइप है। इसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जो जनसंख्या टॉपिक चल रही थी उसका ये लास्ट टाइप है। इसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। टाइप नंबर 35 देखिए और प्रश्न नंबर 100। इसमें कहा क्या है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितना दिया गया, 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या पूछेगी कितना, आप ये बताइए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने आपको परसेंटेज का मतलब ही बताया था कि कोई भी चीज होगी वो अपने आप में 100% होगी। अगर ये कोई भी शहर है ना, तो यहाँ की जनसंख्या जो भी होगी अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। आप कहेंगे हाँ सर 100% होगी। अगर इसमें से देखेंगे तो इसमें से 62% लोग शिक्षित हैं, तो इसमें से कितने लोग अशिक्षित होंगे, तो आप क्या करेंगे, इस घर में इसको इसमें से घटा लूंगा तो मुझे अशिक्षित लोगों की संख्या पता चल जाएगी कि कितने % अशिक्षित होंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 38%। ये जो 38 आया ये क्या अशिक्षित लोग हैं, ये क्या है अशिक्षित लोग हैं। अशिक्षित की संख्या देखेंगे तो आपको प्रश्न दिया गया, अशिक्षित लोगों की संख्या आपको दिया गया, जबकि मुझे पता चल गया कि परसेंटेज में इसका मान कितना है, ये 38% है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये कितने % के बराबर है, 38% के बराबर है। अगर मैं 38% से इसको डिवाइड करूंगा और 100 का मल्टीपल करूंगा तो मुझे इस शहर की पूरी जनसंख्या पता चल जाएगी। लेकिन हमको शहर की जनसंख्या निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमको क्या निकालना है, जो शिक्षित है ना इनकी संख्या निकालना। अगर आपसे शहर की जनसंख्या पूछता तो इससे इसको डिवाइड करते और 100 का मल्टीपल करते तो शहर की जनसंख्या आपको टोटल पता चल जाती। लेकिन आपको शहर की जनसंख्या न पूछ करके आपसे क्या पूछा है कि जो शिक्षित है इनकी संख्या आपसे पूछेगी, और शिक्षित कितने 62% लोग। इससे करना है कि इसको डिवाइड करेंगे, ये जो 24,567 दिया गया है कितने % का मान है, आप कहेंगे सर 38% का मान है। अब ये देखिए 100 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमको शहर की जनसंख्या नहीं निकालना है, हमको निकालना कि शिक्षित लोगों की संख्या निकालना है। तो इसका 62% आप निकालेंगे, इसकी परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अगर आप देखेंगे तो फिर ये देखिए कितने से कटेगा, आप कहेंगे सर 2 से कटेगा, तो 2 से ये 19 बार में कटेगा और ये 31 बार में कटेगा। अब देखेंगे तो करना क्या, अगर आप यूनिट डिजिट सभी का देखेंगे तो अलग अलग दिख रहा है। इससे फायदा ये होगा कि मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए कैसे आपको करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो लास्ट वाला अंक आपको कितना मिलेगा, इकाई अंक के स्थान पे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। इकाई अंक के स्थान पे जो भी इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद संख्या मिलेगी, इकाई अंक के स्थान पे 7 आपको मिलेगा। क्लियर इतना। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा ना, इससे क्या करूं, इस संख्या को डिवाइड करूंगा तो जितनी बार डिवाइड होना चाहिए जब उसका वापस मल्टीपल करूंगा तो लास्ट में कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। ये बात आपको समझ में नहीं आई, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कितना 38, अगर जैसे मैं 38 में क्या करूं, 2 से डिवाइड करूं, 38 में मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 19 बार जाएगी। यानी अगर ये संख्या 38 है, इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो जितनी बार ये डिवाइड होगा, अगर मैं इसका इकाई अंक लेकर के गुणा करूंगा ना, तो लास्ट में ये अंक मुझे मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा कि जितनी बार भाग जाएगी ना, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, जितनी बार भाग जाएगी उसका अगर वापस मल्टीपल करेंगे तो इकाई के स्थान पे कितना मिलना चाहिए, 7 आपको मिलना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं कि अगर जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा कि लास्ट में कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। अगर मैं इसका गुणा इसमें करूंगा 9 में तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 18 मिलेगा। इसका इकाई अंक लूंगा और इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो लास्ट में कितना मिलेगा, 8 मिलेगा।
मुझे लास्ट में कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा, मुझे 0 नहीं 7 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72। आपको 72 नहीं, लास्ट में 2 मिलेगा, 2 नहीं चाहिए, मुझे 7 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 त्रिका 27। इसका गुणा अगर मैं इसमें करूंगा तो लास्ट में कितना मिलेगा, 7 आपको मिलेगा। यही ऑप्शन देखेंगे तो इस बात को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का गुणा करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी, अगर 19 से मैं डिवाइड करूंगा ना, तो कितनी बार ये पूरा पूरा कटेगा, आप कहेंगे सर इतनी बार में ये पूरा पूरा कटेगा, लेकिन इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं करना। अगर आपने देखा सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो जो तरीका मैंने बताया, ये देखिए मैंने आपको साइड में करके भी बता दिया, इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। जैसे इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में 8 मिलेगा। इसी के बेस में मैंने क्या किया, इस प्रश्न को भी सॉल्व किया। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं एक बार। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 101 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एएलपी में पूछा गया है, सीबीटी 1 में 2024 में। प्रश्न को पढ़ते हैं, आखिर दिया गया है, किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है। यदि कुल साक्षरता दर आपको दिया गया 58% है, कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, ये हमसे पूछा गया। प्रश्न अच्छा दिख रहा है, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अगर देखिए कोई भी देश होगा तो यहाँ की जो भी जनसंख्या होगी ये अपने आप पे क्या होगी, आप कहेंगे सर अपने आप पे 100% होगी। अगर इसमें देखेंगे तो 100% होगी अपने आप में। इसमें ये कहा गया कि 55% इसमें महिलाएं, अगर इसमें से 55% महिलाएं तो बाकी जो शेष होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा मेल और फीमेल लिख रहा हूँ, मेल और फीमेल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर इसमें से 55% फीमेल है तो आप यहाँ से 55, इसका 55% निकालेंगे तो 55 ही तो मिलेगा। बाकी जो शेष बच गए वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो पुरुष कितना होंगे, 45। अगर ये देखिए कट रहा है तो काट के छोटा कर लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा और कोई बात नहीं है। ये कितनी बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। अब यहाँ से देखेंगे मेल और फीमेल की संख्या आपको पता चल गई। हमसे ये कहा गया कि 80% क्या पुरुष साक्षर है, तो हमसे पूछा कि महिलाओं का साक्षर आपसे पूछेगा, दर आपसे पूछेगी कितना परसेंट है, जबकि मुझे पता है कि टोटल कितने साक्षर है, 58% साक्षर है। यानी पुरुषों की संख्या जो भी होगी इसमें कितने परसेंट लोग साक्षर है, आप कहेंगे सर 80% साक्षर है। अगर देखिए इसका 80% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन जो डेसिमल में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन डेसिमल में ना आए तो अपने मन से 1 0 यहाँ पे बढ़ा सकते, 1 0 यहाँ पे बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका 80% निकालना आसान हो जाएगा। इसके परसेंटेज से 1 0 ये हो गया, 1 0 ये, यानी 2 0 कट जाएंगे परसेंटेज से, 8 9 कितना हो गया, 72। आप कह सकते हैं कि जो भी पुरुषों की संख्या है उसमें कितने साक्षर लोग हैं, 72 लोग साक्षर है। और मुझसे ये भी कहा गया है यदि कुल साक्षरता यानी मेल और फीमेल दोनों को मिला दिया जाए, मेल और फीमेल दोनों को मिला दिया जाए तो साक्षर दर कितनी है, 58%। अब देखेंगे अगर मैं यहाँ से मेल और फीमेल की संख्या दोनों को मिला दूं तो कितना हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 200। अगर 200 है ना तो 200 का देखेंगे तो कुल साक्षरता दर कितना दिया है, 58%। इसका आप 58% निकालेंगे तो इसकी परसेंटेज से देखिए 00 कट जाएगा। इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो 58 गुना कितना हो जाएगा, 116। यानी मेल और फीमेल दोनों की संख्या मिला दिया है तो इनकी जो साक्षर संख्या कितना, 116 है, 116 है। जबकि मेल की मुझे पता है, मेल की कितना, 72। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि फीमेल की संख्या कितनी है जो साक्षर है। तो इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे 44 आपको मिलेगा, 44 मिलेगा। 44 महिलाएं क्या ये लोग साक्षर है, लेकिन इसको परसेंटेज में बताना है ना, तो महिला के अकॉर्डिंग बताना, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 110 है। तो 110 से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, ये इससे कट जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटा है, जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आएगा। आप बता सकते हैं कि जो फीमेल है ना उनकी संख्या कितने परसेंट है जो साक्षर है, 40% लोग साक्षर है। तो बी ऑप्शन की इसका मैच करा। प्रश्न काफी अच्छा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, रेलवे में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 102 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक गांव में 40% आबादी महिला है, 70% महिला और 50% पुरुष क्या विवाहित है, तो गांव में अविवाहित आबादी का परसेंटेज पूछा गया, कितना होगा आप ये बताएं। अविवाहित का हमसे पूछा गया, इस बात का ध्यान रहे, और ये दिया गया विवाहित का परसेंटेज आपको दिया गया, अविवाहित का हमसे पूछा गया। देखिए गांव की जो भी जनसंख्या होगी ये अपने आप पे क्या होगी, आप कहेंगे सर 100 पर होगी। जो भी गांव की जनसंख्या होगी अपने आप पे 100% होगी। अगर इसका 40% क्या फीमेल है, 40% अगर इसका फीमेल है, तो बाकी जो 60% होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे। तो आप यहां से लिख सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, और ये फीमेल आप लिख सकते हैं। मेल फीमेल देखिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं। अगर इसका 40% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। 100 में से 40 अगर फीमेल है तो बाकी जो क्या होंगे, मेल होंगे, इनकी संख्या 60 आ गई। इतना क्लियर है। अब हमसे ये कहा गया कि 70% फीमेल क्या है, फीमेल, और 50% क्या विवाहित है। तो हमसे पूछा कि अविवाहित का परसेंटेज पूछा गया, कितने लोग अविवाहित हैं। अगर देखेंगे तो ये जो भी फीमेल होगी, ये जो भी फीमेल की संख्या होगी अपने आप पे क्या होगी, 100% होगी। जो भी फीमेल की संख्या है ये अपने आप पे 100% है। अगर इसमें से 70% लोग विवाहित है तो कितने लोग अविवाहित होंगे, इसमें से 70% विवाहित है तो 30% क्या होंगे, अविवाहित लोग होंगे। और हमसे पूछा कि अविवाहित का ही पूछा गया, तो हम लोग डायरेक्ट अविवाहित की संख्या निकाल रहे हैं। ये जो भी फीमेल की संख्या अपने आप में 100% है, 100% में 70% फीमेल क्या विवाहित है, तो कितने अविवाहित होंगे, आप कहेंगे 30% क्या होंगे, अविवाहित होंगे। तो अगर मैं इसका 30% निकालूंगा तो अविवाहित की संख्या मुझे पता चल जाएगी। आप यहां से लिख सकते अविवाहित, या अनमैरिड आप बोल सकते हैं, अनमैरिड आप बोल सकते हैं। इसका 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 4 3 12, यानी जो फीमेल है ना उनमें जो 12 फीमेल के अविवाहित है जिनकी शादी नहीं हुई। पुरुषों में देखेंगे तो 50% पुरुष क्या है, 50% पुरुष क्या है। अगर 50% पुरुष विवाहित है तो कितने अविवाहित होंगे, 50% अविवाहित होंगे। तो इनकी संख्या अपने आप में 100% होगी। तो इसका 50% अविवाहित होंगे, इसका 50% का मतलब आधा, तो इसकी आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, इतना। अब देखेंगे तो मेल और फीमेल में अविवाहित की संख्या मुझे पता चल गई। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 42 मिलेगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि 100 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 100 लोग हैं। 100 लोग में अविवाहित कितने होंगे, अविवाहित कितने होंगे, 42। तो 100 के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये परसेंटेज में कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 42% बताएंगे। 100 के हिसाब से ये कितना परसेंटेज बनेगा, 42% बनेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखिए कैलकुलेशन करना का चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इस तरह से करेंगे, 42 लिखेंगे। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो टोटल जनसंख्या कितनी है, आप यहां से भी जोड़ सकते हैं। टोटल जनसंख्या आपको मिल जाएगी 100, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा ये इससे कट जाएगा तो डायरेक्ट 42 मिलेगा। लेकिन इस तरह से नहीं करना है। तो 100 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, 100 के हिसाब से देखें तो ये 42 तो परसेंट बनेगा। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 103 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक जिले की जनसंख्या आपको दी गई, इतना दिया गया है, जिसमें कहा गया 1,68,000 पुरुष है, 20% साक्षर है। यदि 20% पुरुष साक्षर हैं, ठीक है, जो भी टोटल जनसंख्या है इसका 20% लोग क्या जनसंख्या साक्षर है। और पुरुष देखेंगे तो जो भी पुरुष है इनमें से 20% पुरुष साक्षर है। तो साक्षर महिलाओं का परसेंटेज आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न, आप भी देख सकते हैं, अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। अगर देखेंगे तो जो भी टोटल जनसंख्या है इसमें से अगर इतना पुरुष है तो बाकी जो शेष बचे होंगे वो क्या होंगे, फीमेल आप बोल सकते हैं, महिला आप बोल सकते हैं। तो यहां से अगर यहां से मैं इसमें से क्या करूं, घटा लूं, या 2 0 काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा मैं 3 0 क्यों नहीं काट रहा हूं, 3 0 अगर काट दूंगा ना तो फिर इसका 20% निकालूंगा तो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करेगा। इसलिए मैं इसका डबल 0 काट रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाए। 3 0 भी काट सकता हूं लेकिन फिर इसका 20% निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। तो इसीलिए मैं इस 0 को छोड़ा हूं ताकि 20% निकालना हमारे लिए क्या हो जाए, 20% निकालना हमारे लिए आसानी रहे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। तो यहां से अगर देखेंगे तो जो टोटल जनसंख्या आप यहां से लिखेंगे, टोटल जनसंख्या कितना, आप कहेंगे
3720 है। टोटल जनसंख्या कितना है? 3720 है। क्योंकि डबल जीरो लास्ट में कट जाएगा तो इसका मतलब कोई नहीं है, अगर लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जीरो में हटा सकता हूं, लेकिन यहां से जब 20% निकालेंगे तो समस्या क्रिएट करेगा, दशमलव में आएगा, तो दशमलव में ना है, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूं। अगर देखेंगे तो इसमें अब टोटल जनसंख्या में 20% लोग क्या है? साक्षर है। अगर आप इसका 20% निकालेंगे, इसका करना है कि आपको 20% आपको निकालना है। इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। अब 372 का अगर आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 744 हो जाएगा। 372 का अगर डबल करेंगे तो 744 आपको मिलेगा। अब इसमें देखेंगे तो इसमें जो 1680 क्या मेल है, तो आप यहां से लिख सकते हैं जो मेल है इनकी संख्या कितना दिया गया? 1680 दिया गया। अब इसमें भी जो मेल है ना, मेल में कितने लोग साक्षर है? 20% पुरुष साक्षर है, तो इसका 20% निकालेंगे। वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर मुझे ये प्रश्न सॉल्व करना होता ना तो मैं डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व करता, ये सब कुछ करता ही नहीं। बट आपको समझाने के लिए मुझे स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो हो सके तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आए, कुछ लोगों को समझ में आ जाए। मैं ये चाह रहा हूं कि सबको समझ में आए, इसलिए मैं स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखने का कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ ये वाली लाइन लिखता था। ये वाली लाइन मैं यहीं से कैलकुलेशन करके लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ। इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा। 168 का अगर आप डबल करेंगे तो इसका देखिए 2 8 16 हो गया, और 16 दूना 32 से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 33 हो गया। अब यहां से ये टोटल जनसंख्या दी गई। टोटल जनसंख्या में मेल की जनसंख्या पता है, अगर आपसे फीमेल की संख्या पूछूंगा तो इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है, और मेल की संख्या पता है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा तो मुझे किसकी संख्या पता चल जाएगी? फीमेल की संख्या पता चल जाएगी। इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 02 आपको मिलेगा, यानी 2040 आपको मिलेगा। अब यहां से इसके बाद देखेंगे तो हमसे पूछा क्या? अगर आप देखेंगे तो फीमेल की संख्या आपको पता चल गई है, और इसको यहां से घटाएंगे। ये टोटल क्या है? जो साक्षर है, मेल और फीमेल दोनों लोग जो साक्षर है उनकी संख्या पता चल गई। जबकि इसमें देखेंगे तो मेल की साक्षर संख्या पता है। अगर मैं इसको इसमें से घटा लूंगा तो जो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे? फीमेल होंगी जो साक्षर होंगी। तो इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा? 8 हो जाएगा, फिर 0, फिर कितना हो जाएगा? 4 हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखेंगे तो टोटल फीमेल कितने हैं? 2040 हैं, और इसमें से देखिए साक्षर कितने हैं? 408 लोग साक्षर है। तो इसी को परसेंटेज में बताना, ये क्या है? फीमेल है। आप चाहे तो लिख सकते हैं फीमेल साक्षर है। वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि अगर आप नोट्स को प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। यानी अगर देखेंगे तो फीमेल की संख्या टोटल 2040 है, इसमें इतने लोग या साक्षर है, तो इसी को परसेंटेज में बताना है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 408 है ना, किस पर ये है? आप कहेंगे इस पर। यानी टोटल कितना है इनकी जनसंख्या फीमेल की? इतना। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। ये देखिए इसका डबल दिख रहा है ना, अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 2 बार में कट जाएगा। इसका यहां से मल्टीपल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो फीमेल है ना, इनकी जो साक्षर दर है कितना है? 20% है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर। आप इस प्रश्न को एलिगेशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन मैं रहने दे रहा हूं, आप ऐसा ही कर लीजिएगा। एलिगेशन से बाकी मेथड कर सकते थे। देखिए अगर आप इसे खुद से 2-4 बार ट्राई कर लेंगे ना, तो इस वाली लाइन को आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, बाकी आप ये पता हो जाएगा। बस आपको इतना ही कैलकुलेशन करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये चाहे तो आप डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते थे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमने ये लिख करके क्या निकाला? सिर्फ यही तो निकाला। ये चीज चाहते तो आप डायरेक्ट यहीं से इसका 20% निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका 20% निकालेंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगा, ये डायरेक्ट मिल जाएगा। जब 2-4 बार खुद से ट्राई कर लेंगे या खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये हैबिट आपकी बन जाएगी कि ये लाइन आपको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 104 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? किसी जिले की जनसंख्या आपको दी गई है जिसमें पुरुष की जनसंख्या दी गई 45% साक्षर है। टोटल जो भी जनसंख्या इसका 45% साक्षर है और 45% पुरुष साक्षर है। तो महिलाओं का पूछा क्या?
कितनी परसेंट साक्षर महिलाएं, उनकी संख्या आप बताइए। सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है आपको यहाँ से, सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। और ये भी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि जो पिछला प्रश्न मैंने बताया है ना, सेम वैसे ही दिख रहा है। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। आप चाहेंगे तो इसका 0000 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करिएगा। डायरेक्ट इसका 45% निकाल करके आप यहाँ से लिखेंगे, फिर इसका 45% निकाल करके यहाँ करेंगे। आप डायरेक्ट करने की कोशिश करिएगा। जो मैंने आपको पीछे बताया डिटेल में लिख करके, उस तरह से आपको नहीं करना है। इसको खुद से ट्राई करिएगा। जब मैं आपको आंसर शीट या कह सकते हैं आंसर शीट, या जब मैं आपको ये क्लास नोट्स का पीडीएफ पर अपलोड करूंगा ना, तो इसका आंसर सॉल्व करके टिक लगा दूंगा कि कौन सा आंसर इसका आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 105 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिलाएं हैं। यदि समूह में 30 महिलाएं और शामिल हो जाए, 30 और महिलाएं शामिल हो जाती है, तो नए समूह में महिलाओं का परसेंटेज कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। टोटल जनसंख्या कितनी दी गई, 250 में देखेंगे तो 40% पुरुष है और बाकी जो बचे होंगे 60% वो क्या होंगे, आप कहेंगे कि फीमेल होंगी। तो अगर मैं इसका 40% निकालूंगा तो इसके परसेंटेज से 1 0 ये कटेगा, 1 0 ये कटेगा, यानी 2 0 कट जाएंगे। अगर मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो 25 चौको 100, यानी टोटल अगर 250 संख्या, इसमें पुरुष कितने हैं, 100 है। तो जो बाकी शेष बचे होंगे इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या होंगे, फीमेल होंगे। अब हमसे ये कहा गया फीमेल की संख्या 150 है, लेकिन 30 फीमेल क्या हो जाए और शामिल हो जाए, 30 फीमेल अगर इसमें और शामिल हो जाए तो अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 180 हो जाएगी। अब इनकी संख्या 180 हो गई तो नए समूह में हमसे पूछा कि महिलाओं का परसेंटेज पूछा गया। अब देखेंगे तो समूह में टोटल कितनी जनसंख्या होगी, पहले 250 थे, अब अगर इसमें 30 और फीमेल आ गई तो अब इनकी संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर 280 हो गई। टोटल जनसंख्या अब कितनी हो गई, 280 हो गई। 280 में अगर 180 फीमेल है तो इसको परसेंटेज में आपको बताना है। तो प्रतिशत में, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। 1 0 से ये कट जाएगा, अगर काटेंगे तो ये दोनों 18 हो गया। ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे 14 बार में। ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 900 हो गया। 900 में अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 14 छक्का कितना होता है, 84 होता है। 14 छक्का कितना हो जाएगा, 84। 14 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 14 छक्का 84 हो गया। और बचा कितना, कह सकते हैं 60। 6 बचा, 6 इसके पहले आएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो आप कहेंगे तो 14 चौको कितना हो जाएगा, 56। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 64 देखिए इसमें दिख रहा है, और ये तो 62 दिख रहा है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में है ना तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 106 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10%, 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का क्या पूछा गया, आपसे रेशो पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। तो इसको हम लोग रेशो मेथड से सॉल्व करें। अगर आप देखेंगे तो पहले 2 वर्षों में जनसंख्या क्या हो रही, बढ़ रही, और तीसरे वर्ष में घट रही। इसका मान आपको पता है 10% का मान कितना होता, आप कहेंगे 10% का जो मान होता है 1/10 होता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही तो प्लस का साइन लगाएंगे, 10 से कितना हो गया, 11 हो गए। अगर देखेंगे तो पहले वर्ष में जो जनसंख्या 10 थी, अब ये बढ़कर के कितना हो जाएगी लास्ट तक, आप कहेंगे 10 से 11 हो गए। 20% का मान कितना होता है, 1/5। 5 थी, अगर उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा कि 20% का मान 1/5 था। 5 थी पहले, अब इसमें 1 की वृद्धि हुई तो 5 से 6 हो गया। ये चीज नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। इतना हम लोग माइंड में कर सकते हैं। अब देखेंगे तीसरे वर्ष में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर तीसरे वर्ष में कमी हो रही है, 25% का मान कितना होता है, 1/4 है। पहले अगर जनसंख्या 4 थी तो 1 की कमी हो जाएगी ना, 25% का मान 1/4 होता है। 4 थी, इसमें 1 की कमी हो गई, तो कमी होने के बाद ये आपको मिला। अगर यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और इसका गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा।
इसका गुणा करेंगे 9 और इसका गुणा करेंगे तो 11 नंबर कितना हो जाएगा 99। अगर आप देखेंगे तो यहां से देखिए ये तीसरे वर्ष की जनसंख्या है, तीसरे वर्ष की जनसंख्या, और ये 3 साल पहले की जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है। तो किसका किसके साथ पूछा गया रेशो, अगर आप देखेंगे तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तीसरे वर्ष की ये जनसंख्या, फिर क्या कहा गया 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का रेशियो पूछा गया। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जिसमें का लगा होता है उस वाले से हम लोग डिवाइड करते हैं, यही तो कहते हैं। अगर आप देखेंगे तीसरा वर्ष, पहले करना कि आपको तीसरा वर्ष आपको लेना है, तो तीसरा वर्ष कितना, ये 99 है। और फिर क्या करें 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का रेशियो पूछेंगे, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितना 100 है, ये 100 आप लिखेंगे तो यही रेशियो बनेगा। आप इस यही रेशियो बनेगा इसका, तो देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच करे। अगर आप चाहे तो एक लाइन लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 3 वर्ष की जनसंख्या लिख सकते हैं और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आप लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 107 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या आपको दी गई थी। बड़े शहर में प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 4% की दर से घट जाती है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, फिलहाल मैंने आपको देखिए फिलहाल मैं ये प्रश्न को वहां पे ऐड नहीं कर पाया हूं, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐड कर दिया, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। ऐसे प्रश्न देखेंगे तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व कराया था। इस प्रश्न को बस मैंने इसलिए ऐड कर लिया है, ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया 2025 में, यही कारण है कि इस प्रश्न को मैंने ऐड कर लिया, नहीं तो इस प्रश्न को मैं ऐड करता नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले की क्लासेस में कवर कर चुके हैं। बस ये खुद से ट्राई करिएगा, मैं बस इस प्रश्न को दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड कर लिया। जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप देखेंगे तो रेलवे के साथ साथ एसएससी के लिए भी काम करेगा। अगर बाकी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो भी ये मेरा कोर्स आपके लिए पर्याप्त रहेगा, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करिए, इसका आंसर कितना आएगा। चलिए हम लोग टाइप अप टॉपिक जो है चेंज करने जा रहे हैं। अब हम लोग एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो जनसंख्या से रिलेटेड जो भी टॉपिक थी ये मैं आपको टाइप करके पूरा आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे, एग्जाम से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगले टॉपिक देखा जाए, एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक। अब हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग टाइप करके सॉल्व करेंगे। जहां पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी वहां पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, नहीं तो हम लोग टाइप करके भी क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर बात हो रही है एग्जाम की ना, तो देखिए जो भी अगर कोई एग्जाम हो रहा है, जिस भी सब्जेक्ट का हो रहा है, जिस भी सब्जेक्ट का अगर एग्जाम हो रहा है, तो उसका जो नंबर होगा, उसका जो पूर्णांक होगा, अपने आप में क्या होगा, आप कहेंगे कि 100% होगा। जो भी इसके मार्क्स होंगे अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। अगर मैं कह दूं कि अगर ये कोई एग्जाम हो रहा है, इसमें पास होने के लिए अगर आप कम से कम 45% अगर आप पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगा दूं, कंडीशन ये लगा दूं कि पास होने के लिए 45% अंक लाना है। ये कंडीशन लग गई कि अगर आप जो भी अगर ये एग्जाम हो रहा है, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है ना, अगर आप इसमें से 45% अंक लाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। जबकि ये पाएगा कि इसमें से देखेंगे तो इसमें से अगर देखेंगे, इस कह सकते जो भी है, ठीक, एग्जाम जिसका भी हो रहा है, इसमें अगर कोई एग्जाम यानी कह सकते हो कोई स्टूडेंट्स, इसमें ये पाएगा कि अगर एक स्टूडेंट्स ने क्या किया, इस एग्जाम में 35% अंक प्राप्त किया, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स 35% अंक प्राप्त किया और लिख सकते हैं कि वो 20 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, और वह 20 अंकों से फेल हो गया, मीन्स अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया,
तो जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि पहला प्रश्न ये कि आप मुझे ये बता दीजिए कि पेपर कितने नंबर का हुआ था। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्णांक पेपर कितने नंबर का हुआ था, टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ, आपसे ये पूछा जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि पास होने के लिए कितना नंबर कम से कम चाहिए। ये तो परसेंटेज में कि अगर आप 45% पाएंगे इसमें से तो पास हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं अंकों में पूछूं कितना नंबर पाएंगे तो पास होंगे, वो पूछा जा सकता है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक आपसे पूछा जा सकता है। आवश्यक न्यूनतम अंक यानी कम से कम आप कितना नंबर लाएंगे कि पास हो जाएंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। दो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि पेपर कितने नंबर का हुआ, और दूसरा पूछा सकता है कि पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए। ये तो परसेंटेज में पास होने के लिए 45 चाहिए ना, कह सकते हैं नंबर में कितना चाहिए आपको ये बताना है। अब देखेंगे तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर यहाँ से देखेंगे पास होने के लिए कितना चाहिए, 45% चाहिए, जबकि एक स्टूडेंट्स करके आ रहा है पूरे पूर्णांक का देखेंगे तो 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर मैं करूँ कि इसको पास बनाना हो, जो भी अगर ये कोई स्टूडेंट्स है 35% अंक लाया और 20 नंबर से फेल हो गया ना, अगर मैं इसको 20 नंबर दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो मुझे करना है कि पास बनाना इसको, और पास होने के लिए 45% चाहिए। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि पास मुझे करना है कि पास बनाना है। जो भी स्टूडेंट्स अगर फेल हो रहा है ना, इसको मुझे पास बनाना है। और पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, 45% चाहिए। जबकि ये कितना नंबर पाया, 35% नंबर पाया, 35% अंक पाया और 20 अंकों से फेल हो गया। तो इसको पास बनाने के लिए अगर मैं इसको 20 नंबर क्या कर दूं, दे दूं, इसको मैंने क्या कर दिया, 20 अंक दे दिया। अब ये क्या हो गया, पास हुए। पास होने के लिए 45% चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ये 35% अंक लाया और 20 नंबर से फेल हो गया, तो 20 नंबर मैंने इसको दे दिया, तो ये पास हो गया। अब ये पास होने के लिए चाहिए, अब ये भी पास है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये वाला परसेंटेज इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 10% बचेगा। 10% का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर 20 आ गया। 10% का मान अगर 20 अंक आ गया तो आपसे पूछा क्या, आपसे ये पूछा है कि पूर्णांक पूछा है ना, तो इससे करेंगे, इसको डिवाइड कर दें। इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे और 100 का मल्टीपल कर देंगे। इससे डिवाइड करेंगे तो 1% का मान आएगा। जो भी पेपर हुआ होगा अपने आप में 100% हुआ होगा, तो 100 का ला के गुणा कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 200 नंबर का हुआ था। ये पहले का आंसर आ गया है कि पेपर कितने नंबर का हुआ था। आप कह सकते हैं कि जो पेपर हुआ ये 200 नंबर का हुआ था। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, 10% का मान कितना आपको पता चल गया। आप कहेंगे सर 10% का मान देखेंगे तो इधर आके घटेगा, तो 10% का मान आपको कितना मिल गया, 20 अंक मिल गया। अब मुझे यहाँ से 1% का मान निकालना है ना, तो 1% का मान निकालने के लिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1% बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। अब मुझे पूर्णांक जो भी पेपर हुआ होगा ये अपने आप में 100% रहा होगा, तो 100 का इधर गुणा कर देंगे और 100 का इधर गुणा कर देंगे। सॉरी, इधर ये 0 से 0 कट जाएगा, सॉरी ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 100 का इधर गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 200 नंबर का हुआ था। चाहे ऐसे करिए, 10 से डिवाइड करिए, 100 का मल्टीपल करेंगे 200 आएगा। और जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ये इसके हिसाब से मैंने बता दिया कि 10% का मान इतना है तो 1% का मान इतना है, तो 100% का मान पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर गुणा करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं जो ट्रेंड में आजकल चल रहा है। अब इसके बाद देखेंगे तो ये आपको क्या पता चल गया, पहले का आंसर पता चल गया। अब मुझे दूसरे का आंसर निकालना है ना, अगर मुझे दूसरे का आंसर निकालना तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, तो जो भी देखिए यहाँ से
पास होने के लिए कंडीशन रखी गई कि जितने भी नंबर का पेपर हो रहा है, अगर आप इसमें से 45% अंक लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। जबकि मुझे पता चल गया कि पेपर कितने नंबर का हो रहा है, 200 नंबर का हो रहा है। अगर 200 नंबर का अगर 45% निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए। इसकी परसेंटेज से ये 00 कट गया और 45 में कितना हो गया, 90। यानी पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए आपको, 90 अंक चाहिए। अगर आप 90 नंबर लाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। इसी चीज को अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो और भी शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको अगले वाले में बता दूंगा। अभी एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। इसको चाहे तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी बता दे रहा हूँ, फिर आपको टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं जो इसमें बनता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या होता है, अभी भी एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक चल रही है। अगर मैं मान ली कि कोई एग्जाम हो रहा है, ठीक है, ये क्या कोई एग्जाम हो रहा है, तो अगर ये एग्जाम हो रहा है तो जो जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो रहा होगा वो अपने आप पे 100% होगा। इसका जो मार्क्स है वो अपने आप पे 100% होगा। नंबर कितना होगा, अपने आप पे 100% होगा। अब देखिए कंडीशन ये हो गई, अब इसमें पाया गया कि अब देखिए दो स्टूडेंट्स से कंपेयर किया जाएगा। दो स्टूडेंट्स से क्या होगा, अब कंपेयर किया जाएगा। फर्स्ट स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट्स, और नीचे आप सेकंड स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। नीचे आप क्या लिख सकते हैं, ये सेकंड स्टूडेंट्स। अब इनसे कंपेरिजन किया जाएगा, सेकंड स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकंड स्टूडेंट्स आप लिख लीजिएगा। इतना क्लियर है। अब देखेंगे तो कैसे बनेगा जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब देखेंगे तो यहां से जो जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हुआ होगा ये अपने आप पे 100% हुआ होगा। अब ये कहा गया कि इसमें से एक विद्यार्थी ने क्या किया, पूरे पूर्णांक का क्या किया, इसने 25% अंक प्राप्त किया। 25% अंक प्राप्त किया, यानी जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है इसमें से 25% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से या 30 नंबर से 30 अंकों से फेल हो गया। फेल का मतलब बोल सकते हैं अवतीर्ण हो गया, फेल हो गया। ये पहले स्टूडेंट की बात है कि पहला स्टूडेंट जो पेपर दे रहा है इसमें से पूरे पूर्णांक का 25% अंक प्राप्त किया और 30 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। जबकि दूसरा स्टूडेंट पाया गया ये पूरे पूर्णांक का कितना प्राप्त करा, ये 30% अंक प्राप्त करा है। कितना प्राप्त करा, पूरे पूर्णांक का 30% अंक प्राप्त किया और पास होने के, आप लिख सकते हैं पास होने के न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ एक लाइन में सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा। अधिक लाया आप यहां से लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब तक मैंने आपको क्या बताया। मैंने इसमें आपको यही बताया कि अगर कोई एग्जाम हो रहा है, इसमें पहले स्टूडेंट्स का पाया गया कि पूरे पूर्णांक का 25% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से क्या हो गया, ये फेल हो गया। जबकि दूसरे स्टूडेंट्स का पाया गया पूरे पूर्णांक का 30% अंक प्राप्त किया और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 25 अंक ये क्या किया, अधिक लाया। तो ऐसे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको दोनों क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन से ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि यानी पूर्णांक बताइए, पेपर कितने नंबर का हुआ था, आप ये बताइए। और दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक, पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक आपसे पूछा जा सकता है। यानी 2 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको करना है क्या, मैं बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है।
देखिए मुझे करना है कि ये तो पास है, यानी ये फेल हो जा रहा 30 नंबर से ना, तो मुझे इसको भी पास बनाना और इसको भी मुझे पास ही बनाना है। ये तो पास हो ही गया, पास होने के लिए जो भी न्यूनतम अंक रखा गया होगा उससे 25 नंबर ये ज़्यादा ला रहा है, तो मुझे करना है कि दोनों को पास बनना है। तो मैं यहाँ से पास बना ले रहा हूँ, दोनों को हम लोग क्या करें, पास बना ले रहे हैं। अगर देखेंगे पहले स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो पूरे पूर्णांक का 25% अंक लाया, 25% अंक लाया। कितने नंबर से फेल हो गया, 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर मैं इसको 30 नंबर दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो गया। चलिए मैं इसको 30 नंबर क्या कर दिया, मैंने दे दिया, अब ये क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये पास हो गया। दूसरा वाला देखेंगे तो पूरे पूर्णांक का 30% ये ला रहा है, पूरे पूर्णांक का 30% लाया और पास होने के लिए जो भी न्यूनतम अंक है उससे 25 नंबर ज़्यादा ला रहा है या अधिक ला रहा है। तो अगर ये जो 25 नंबर ज़्यादा ला रहा है, इसका 25 नंबर क्या कर दूं, इससे हटा दूं, अब ये क्या रहेगा, केवल पास रहेगा। केवल क्या रहेगा, पास रहेगा। तो इसका 25 नंबर मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, अब ये सिर्फ क्या रहेगा, आप कहेंगे कि पास रहेगा। अब ये भी पास है, ये भी पास है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अब परसेंटेज आपको एक साइड करना है, ये इधर जाके घटेगा तो मिलेगा कितना, आप कहेंगे 5%। ये इधर आके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 अंक हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना, अगर आप उसके अकॉर्डिंग निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट 5 से डिवाइड करिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो आपको पता चले कि पूर्णांक कितने नंबर का है, यानी पेपर कितने नंबर को आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो चलिए मैं चाहे ट्रेंड वाला जो चला आजकल जो ट्रेंडिंग में चला उससे करना चाहते कर लीजिए, या डायरेक्ट इससे डिवाइड करिए, 100 का मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। कितना आ गया, 1100 आ गया। या यहाँ पे आप 1% का मान निकाल लीजिए। चलिए 1% का मान निकालना चाहते हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इससे इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये 11 कह सकते इतना मिला। 1% का मान कितना आ गया, 11 अंक आ गया। आपको देखिए जो भी पूर्णांक है, जितने नंबर का पेपर होगा 100% रहा होगा, तो 100 करने के लिए मैं क्या करूँ, 1% का मान इतना है, तो जो भी पेपर हुआ होगा ये अपने आप पे 100% रहा होगा। 100 करने के लिए 100 का इधर मल्टीपल कर देंगे, तो 100 का मुझे करना है क्या, इधर भी मल्टीपल करना होगा। तो मुझे ये पता चल गया कि पेपर कितने नंबर का होगी, 100% और ये 1100। पेपर कितने नंबर का हुआ, 1100 नंबर का हुआ। ये इसका आंसर आ गया है। अब सेकंड वाले का आंसर हम लोग निकालते हैं। सेकंड वाले का अगर आप आंसर निकालेंगे ना, देखिए मुझे पता है कि 1% का मान कितना है, 11 है। और यहाँ से चाहे इस वाले को पकड़िए चाहे इस वाले को पकड़िए, ये भी देखिए पास है और ये भी पास है। किसी एक को पकड़ना है, चाहे इस वाले को पकड़िए चाहे इस वाले को पकड़िए। चलिए मैं इसको पकड़ ले रहा हूँ। अगर देखेंगे तो मुझे पता है कि 1% का मान कितना होता है, 11 अंक। 1% बराबर 11 अंक है, तो 25% का अंक कितना होगा। अगर 1% का मान 11 है तो 25 का इधर गुणा करेंगे तो 25 का इसमें भी तो गुणा करना पड़ेगा। तो ये काम हम लोग डायरेक्ट इसके साथ मल्टीपल कर सकते हैं कि अगर 1% का मान 11 है तो 25% का मान पता करने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 25 कितना हो गया, 55 हो गया। और 11 दूना 22, 22 5 कितना हो जाएगा, 27। अब यहाँ से देखिए 30 है ना, तो 30 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। आप कहेंगे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना तो कितना मिलेगा, इन दोनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 305 हो जाएगा। कितना मिलेगा, 305 आपको मिलेगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं। यानी आपको ये पता चल गया कि पास होने के लिए कम से कम आपको कितना नंबर चाहिए। आप कहेंगे सर 305 नंबर चाहिए। यानी उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए आपको, 305 नंबर पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ी नहीं करना, इस तरह से आपको नहीं करना है। इसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे आप इसे शॉर्टकट करेंगे। मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट कैसे करेंगे, अब ये चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। शॉर्टकट कैसे आप करेंगे, अब देखेंगे तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको शॉर्टकट करना है, आपको करना क्या, परसेंटेज आपस में घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे 5% मिलेगा। और अंक वाला है ना, जो ये फेल हो रहा है और ये ज़्यादा ला रहा है, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा। आप कहेंगे सर ये 55 हो जाएगा, 55 अंक मिलेगा। देखिए 5% का मान आपको पता चल गया, तो 1% का मान निकालने के लिए इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि
इससे डिवाइड करेंगे 1% का मान 11 आ गया। तो जो भी पेपर होगा अपने आप पे 100% रहा होगा, तो 100% का मान पता करने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर गुणा करेंगे, तो मुझे पता चल गया पूर्णांक कितने नंबर का 100, यानी 1100 नंबर का पेपर हुआ था। ये तो पहले का आंसर आ गया। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, या इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 55 है ना, 55 में 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 100 का यहाँ से कर सकते हैं, तो कितना मिलेगा 1100 मिलेगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे वाले का अगर आंसर आपको निकालना है ना, तो पास होने के लिए दूसरे वाले में कोई शॉर्टकट नहीं लग पाएगा। दूसरे वाले में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। 1% का मान 11 है, तो पास होने के लिए देखिए कितना चाहिए आपको 25%। तो इसका ला के इसमें गुणा करेंगे, 11 5 55 हो गया और 11 दूना 22, 22 5 कितना हो गया 27। अब यहाँ से 30 नंबर से फेल हुआ था ना, 30 नंबर इसको दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा पास हो गया। ये क्या हो गया पास हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 305 मिलेगा। क्लियर है। चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे आप ऐसे लगाइए, आंसर आपका दोनों तरीके से आएगा। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब हम लोग करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, हल्का हल्का सा देख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया, पूरा डिटेल में भी आपको समझा दिया। अब चलिए हम लोग टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहां जिस टाइप के कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी ना, मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अगर अलग टाइप का दिखेगा तो कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसका। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, टाइप करके करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यानी कह सकते हैं कि अब हम लोग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करने का मतलब है कि एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, अब इनको हम लोग टाइप करके सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रश्न नंबर देखिए 108 देखेंगे, टाइप नंबर 36 का है। ये प्रश्न देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, रेलवे का देखिए लेटेस्ट प्रश्न 2024 में पूछा गया। प्रश्न को पढ़ते हैं, आखिर दिया गया है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी की अंक 72 से बढ़कर के 90 हो गया, तो विद्यार्थी के अंकों में कितने % की वृद्धि हो गई, आपसे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि देखिए पहले इसका देखेंगे तो कितना अंक था 72, अब ये बढ़कर के इतना हो गया, तो पूछा कि कितने % की वृद्धि होगी। अगर आप रेशो लगा के करना चाहते हो तो रेशो से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ से घटा के कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 18 नंबर बढ़ गया। 18 नंबर किस पे पड़ा, 72 पे तो वृद्धि हो रही है, तो बटे क्या हो जाएगा 72। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25, यानी कितने % की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर है। अगर आप देखिए इन दोनों के बीच में रेशो लगा के करना चाहते हैं ना, तो रेशो लगा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मैं इन दोनों के बीच में रेशो लगा दूंगा तो 18 से ये भी कट रहा है, 18 से ये भी कट रहा है। 4 से 18 चौको 72 हो गया, 18 25 कितना हो गया 90। 4 से बढ़कर के कितना हो गया 5। कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि किस पर हुई, 4 पे हो रही है, तो बट्टे कितना हो जाएगा 4। मुझे पता है कि 1/4 जो फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज में कितने % का मान होता है, 25% का मान होता है। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चाहे आप रेशो लगा के करिए चाहे डायरेक्ट कर लीजिए, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 109 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया क्या है, एक परीक्षा में बी को 60 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए। बी के अंक ए के अंक का कितना % है, ये आपसे पूछेंगे। देखिए मैंने आपको शुरू में कुछ टाइप का क्वेश्चन बताया था कि अगर बी ए का कितना % जिसमें का लगा होता है ना, इस वाले से करना कि आपको डिवाइड करना। ए वाले में का लगा ना, तो ए वाले से डिवाइड करेंगे, बी वाले में ए वाले से क्या करेंगे, बी वाले में डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। तो ए का मान यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे, 60 में करना है कि आपको 75 से डिवाइड करेंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। तो इसको काटेंगे, 15 चौको 60 हो गया, 15 25 75 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10 और 20 चौको कितना हो जाएगा 80, यानी कितना % है 80% है। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच करें। आप चाहे तो इन दोनों के बीच में रेशो लगा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रेशो लगा के करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं, रेशो लगा के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको पिछला बताया ना, वैसे आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, लग जाएगा। इन दोनों के बीच में रेशो लगा के आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए,
चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 37, प्रश्न नंबर 110। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो रेलवे में पूछा गया है, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि उसे 120 अंक प्राप्त हुए और क्या हो गया, वो 78 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है। तो पूछा कि आपसे परीक्षा कितने नंबर को हुई, पेपर कितने नंबर को, आप ये बताइए। जो पहला मैंने आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताया ना, वही है। अगर आप इसे देखिए थोड़ा डिटेल में करना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल में कर सकता हूँ, लेकिन आप इसे शॉर्ट में ही करिएगा। पहला प्रश्न तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, फिर अभी मैं इसको शॉर्ट में करके बताऊंगा कैसे आप शॉर्ट में करेंगे। मुझे करना क्या, पास करना है। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 55% लाना अनिवार्य है। तो यहाँ से देखिए 55% अगर आप पाएंगे तो पास होंगे। अगर देखेंगे तो यदि उसने क्या किया, एक परीक्षार्थी इसने कितना अंक गेन किया, आप कहेंगे सर 120 अंक इसने गेन किया, यानी पाया, और ये इतने नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया ना। अगर मैं इसको 78 नंबर दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसको लीजिए मैंने 78 नंबर दे करके इसको क्या कर दिया, पास बना दिया। पास होने के लिए इतना चाहिए और मैंने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। पास पास आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर यहां से देखेंगे तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 12 7 19, कहेंगे 198 मिलेगा। यानी 55% का मान इतना है, तो 55 से करना क्या, इसमें भाग दीजिए, 55 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल करेंगे तो आपको ये पता चले कि पेपर कितने नंबर का, वो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। अगर देखिए तो मुझे लग रहा है 11 से तो कटेगा ही, 11 का 11, 11 8 88, 11 5 55। इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10 हो गया, 18 दूना कितना हो गया, 36। यानी मुझे ये पता चल गया कि पेपर कितने नंबर का हुआ था। आप कहेंगे सर 360 नंबर का हुआ था, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे थोड़ा शॉर्ट में करना चाहते हैं ना, देखिए शॉर्ट में कर सकते हैं, थोड़ा सा आप शॉर्ट में कर सकते हैं, एक लाइन आपकी बचत हो जाएगी। कैसे, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए पास होने के लिए 55% अंक चाहिए। उसने किया क्या, 120 नंबर गेन किया और 78 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं इसको 78 नंबर दे दूंगा, इसको मुझे पास बनाना है, अगर मैं इसको 78 नंबर दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 198 मिलेगा। 198 पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए आपको, 198 नंबर चाहिए। और परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना चाहिए पास होने के लिए, 55। कह सकते ये 55% का मान है, इसमें 55 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 11 के में 11, 11 8 88, 11 5 55 हो गया। यहां से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में हो गया। ये कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। बस एक लाइन की बचत हो गई और कोई बात नहीं है। बाकी तो तरीका आपको वही है। ये वाली लाइन जो है ना, मैंने इसको यहाँ से गैप कर दिया, बाकी तो सोल्यूशन आपका देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 110 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कितना दिया गया, उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, 35% चाहिए। 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो पूछा क्या, परीक्षा के अधिकतम अंक आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। पेपर कितने नंबर का हुआ, आपसे पूछा गया, पूर्णांक पूछा गया। अब देखिए डायरेक्ट करेंगे हम लोग। अगर देखिए इसने क्या किया, इतना नंबर पाया और 14 अंक से फेल हो गया। अगर मैं इसको 14 नंबर दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो गया। और पास होने के लिए कितना चाहिए, 35%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 224। ये तो 224 एक्चुअल में कितने परसेंट का मान है, आप कहेंगे 35% का मान है। इसमें 35 से भाग दीजिए और 100 का करेंगे मल्टीपल कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पेपर कितने नंबर का हुआ था। देखिए मुझे पता है कि 7 से कटेगा, तो 7 से ये देखिए 7 का दिख रहा है ना, 7 से कटेगा। 7 3 का 21 हो गया और एक इधर गया, 7 दूना 14, 7 5 35। इसको काटेंगे, 5 दूना 10 हो गया। इसका मल्टीपल करेंगे, 12 दूना कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया। और सॉरी 7 5 35, सही तो है। 7 3 का सॉरी यहाँ से देखिए गलती, 7 3 का 21 हो गया, 7 दूना 14। इसका लाके 32 दूना कितना हो जाएगा, 64। इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 640 आएगा। आप कहेंगे हाँ सर 640 आ जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 7 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए सॉरी। 7 3 का 21, क्लियर हो गया। आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 112 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 720 अंक
प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले, उसे 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, ये आपसे पूछा गया। यानी इसका मतलब ये कि अधिकतम कुल कितना अंक प्राप्त कर सकता है, जितने नंबर का पेपर हुआ उतना ही नंबर तो मैक्सिमम प्राप्त कर सकता है। यानी इस लाइन का मतलब ये कि हमसे पूछा क्या, पूर्णांक पूछा गया, पेपर कितने नंबर का हुआ आप ये बताएं। इस लाइन का मतलब ये है। अगर आप देखेंगे तो अधिकतम कुल अंकों में से देखिए इतना अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, आप कहेंगे सर 780 नंबर अगर आप पाएंगे ना, तो जो भी पेपर हुआ, जो भी मैक्सिमम नंबर है ना, उसमें से देखेंगे, उसमें से अगर आप इतना नंबर पाएंगे तो आप क्या रहेंगे, पास होंगे। यानी प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे। जबकि इसमें से सोनल ने क्या किया, इसमें से देखिए जितना भी पेपर हुआ होगा उसमें से इतना नंबर पाया और इतने % से फेल हो गए। तो इसको मैं देखिए पास बना रहा हूं। चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए पास होने के लिए कितना चाहिए, 780 अंक चाहिए। सोनल कितना नंबर लाई, 728 नंबर लाई, और कितने % से ये फेल हो गई, आप कहेंगे 5% से ये फेल हो गई। अगर मैं इसको 5% दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5% अंक इसे दे दूंगा तो ये पास हो गई। पास, ये भी पास, ये भी, ये आके इधर घटेगा, आप यहाँ सर ये आके इधर घट जाएगा। जब इसको यहाँ से घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। यानी मुझे ये पता चल गया कि 5% का मान कितना आ गया, 52 आ गया। देखिए 5% का मान इतना है, तो अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये पूरा 1% का मान आएगा। जो भी पेपर हुआ होगा वो अपने आप पे 100% रहा होगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो 5 दूना 10, और इसका ला के गुणा करेंगे तो 52 दूना कितना होता है, 104 होता है, और एक जीरो बचा है तो यहाँ पे आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो पेपर हुआ होगा ना वो कितने नंबर का हुआ, 1040 नंबर का हुआ होगा। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी वाला। और ये प्रश्न देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। अगर आप इसे शॉर्टकट में करना चाहते थे ना तो देखिए शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, इस प्रश्न को आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। देखिए पास होने के लिए इतना चाहिए और इसने इतना लाया, तो इसको लाके इसमें से घटा देंगे, इसको लाके इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 52। ये जो 52% है ना, 52% ये एक्चुअल में कितने % के बराबर होगा, 5% के बराबर होगा। तो इसमें 5 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 1040 नंबर का पेपर हुआ था। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको यही तरीका फॉलो करना है। यहाँ तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको यही तरीका फॉलो करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 113 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में दिया क्या है, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। यानी जो आर नाम का कोई व्यक्ति, इसका टारगेट ये है कि परीक्षा में कितना % अंक लाना, 85% अंक लाना है। उसने 450 अंक प्राप्त किए, अपने लक्ष्य से 35% से क्या हो गया, चूक गया। यानी जो भी इसने टारगेट बनाया था उससे 35% क्या किया, कम अंक लाया। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के परसेंटेज में कितने % की वृद्धि करनी होगी, ये पूछा है। प्रश्न अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसका टारगेट कितना है, 85% अंक लाना है। 85% अंक लाना, और ये इतना अंक, इतने % से क्या हो गया, चूक गया, इतना नंबर लाया। पहले डिटेल में बता दे रहा हूँ, हम लोग करेंगे पास बना रहे हैं, हमको करना है कि बस पास। मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट बता सकता हूँ, यहाँ से यहाँ घटा करके करेंगे, फिर इसके बराबर करेंगे। आप डायरेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट से, लेकिन पहले आपको समझा के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से पास होने के लिए चाहिए, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पास बनाएंगे। पास होने के लिए कितना चाहिए, इसने कितना कह सकते लक्ष्य रखा था, 85% रखा था। कितना नंबर लाया, आप कहेंगे सर 450 अंक इसने लाया। और कितना चूक गया, कितना कम नंबर लाया, 35% कम लाया। जो भी इसने अपना लक्ष्य बनाया था इससे 35% कम अंक लाया। अगर मैं इसको 35% दे दूंगा तो जितने का ये टारगेट बनाया था, देखिए 450 नंबर तो इतने लाया, लेकिन जितना ये टारगेट बनाया था 85% का, उससे क्या हो गया, चूक गया, 35% से चूक गया। अगर मैं इसको 35% दे दूंगा तो जो भी इसने टारगेट बनाया था उसको क्या हो जाएगा, उतना हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चले कि 50% बराबर ये कितना आ गया, 450।
तो पूछा कि हमसे उसके द्वारा प्राप्त अंकों में कितने की वृद्धि करनी होगी। अच्छा है, तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से मुझे क्या करना होगा, 100% का मान निकालना होगा, 100% का मान निकालना होगा। या ऐसे कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए कि इसको करना क्या, यही तो कहा गया, लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितने % की वृद्धि करनी होगी, यानी 35%। यानी मुझे 35% का मान मुझे निकालना होगा। तो हम लोग 1% का मान निकालते हैं, क्योंकि पूर्णांक निकालेंगे तो पूर्णांक निकालने का कोई मतलब ही नहीं होगा, हमसे पूर्णांक पूछा भी नहीं है। तो यहाँ से अगर 1% का मान निकालेंगे ना, तो 1% बराबर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 9 45 हो गया। मुझे पता चल गया कि 1% का मान कितना, आप कहेंगे सर 9 है। अगर 1% का मान मुझे पता चल गया, देखिए मुझे करने के इसका मान निकालना। अगर आप इसका मान निकालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, इस 1% का मान पता है 9 है, तो 35% का मान पता करने के लिए इसका ला के इसमें गुणा करेंगे, तो 9 पचे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 पचे 45, और 9 त्रिका 27, 4 कितना हो जाएगा, 31 आपको मिलेगा। यानी उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतना नंबर और चाहिए, इतना नंबर और चाहिए। लेकिन इसी को पूछा क्या, परसेंटेज में पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए, यानी कि इसको कितना परसेंटेज में वृद्धि करना होगा, ये हमसे पूछा गया। तो ठीक है, कितने पर करना आपको, 450 पे वृद्धि करना, 450 में ही तो वृद्धि करना है, तो 450, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल आपको करना है। एक जीरो से ये कट गया, मुझे लगता है कि 9 से कटेगा, तो काटते हैं, 9 त्रिका 27 हो गया, 9 से कटेगा, आप कहेंगे देखिए 9 से या 7 बार में, देखिए मुझे लग रहा है पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आप देखेंगे ये सॉरी ये 5 रहेगा, इसका 9 पचे 45 हो जाएगा। अगर देखेंगे तो कितनी बार में कटेगा, मुझे लग रहा है कि 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में, 7 पचे 35 हो गया, और 7 को 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31, 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो मैंने काट दिया। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70%। यानी उससे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों में कितने % की वृद्धि करनी होगी, 70% की वृद्धि करनी होगी। आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये वाली लाइन आपकी पूरी बच सकती थी, आप डायरेक्ट 1% का मान निकाल सकते थे। यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा, 50%, 50% का मान इतना दिया गया, तो 1% का मान आप डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे शॉर्टकट में करना होगा तो शॉर्टकट में आप कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो 1% का मान, देखिए यहाँ से 50% का मान इतना है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 1% का मान देखिए कितना हो गया, डायरेक्ट आपको कितना मिल गया, 9 अंक मिल गया, आप यहाँ से 9 अंक मिल गया। और इसे देखिए कितने कह सकते हैं, इसको इतने % से चूक गया ना, तो इसको ला के 1% का मान इतना है, तो 35%, यानी कितने नंबर से ये चूक गया, या इसको कितने नंबर की वृद्धि करनी होगी, ऐसा कुछ कहा गया है। तो इसका ला के गुणा करेंगे तो 9 पचे कितना हो गया, 45, और 9 त्रिका 27, 27 से कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। यानी जो भी नंबर इसने पाया था पहले, इसमें कितने की वृद्धि करनी होगी, इतने की वृद्धि करनी होगी, 315 की। इसी को परसेंटेज में पूछा है, तो 450 में मुझे ये बढ़ाना होगा। प्रतिशत के लिए हम लोग करेंगे 100 का मल्टीपल करेंगे, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70% आएगा। शॉर्टकट में आप ऐसे करेंगे, ऐसे आपको लिख लिख के नहीं करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, एग्जाम में आपको ये तरीका फॉलो करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 38। अभी भी देखेंगे तो परीक्षा से रिलेटेड ही टॉपिक का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किया तो वह 32 अंकों से असफल मतलब फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 64 अंक उत्तीर्ण से अधिक लाता है। जो भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक रखा गया होगा उससे 64 अंक ये क्या कर रहा है, पास होने से ये 64 अंक ज्यादा लाया। तो आपसे पूछा कि उत्तीर्ण परसेंटेज, यानी पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, आपसे ये पूछा गया। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। सबसे पहले अगर आप इसे डिटेल में करना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। मुझे करना क्या, पास बनाना है। शॉर्टकट कैसे करेंगे मैं आपको ये भी सिखा चुका हूँ कि परसेंटेज आपस में घटाएंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ये तरीका मैं आपको कॉन्सेप्ट में ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। पास आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पे पास लिख दिया। देखिए अगर ये 36% अंक प्राप्त किया और 32 अंकों से फेल हो गया, तो अगर मैं इसको 32 अंक दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर ये 32 नंबर दे रहे हो तो ये क्या हो गया, पास हुए। 32 अंक
ये 48, अगर ये 48% अंक प्राप्त करेगा तो पास होने के लिए जो भी न्यूनतम अंक रखा गया उससे 64 नंबर ज़्यादा ला रहा है, ज़्यादा ला रहा है। तो अगर मैं 64 नंबर इसका क्या कर दूं, माइनस कर दूं या 64 नंबर इससे हटा दूं, अब ये केवल क्या रहेगा, पास रहेगा। तो यहाँ से देखिए पास मैंने लिखा है। अब देखिए ये भी पास है और ये भी पास है, तो दोनों आपस में इक्वल है। ये देखिए इधर जाके घटेगा तो आप कहेंगे हाँ सर ये जाके इधर घट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 12% आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, ये 12%। और ये जाके इधर जुड़ेगा, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 आपको मिलेगा, सॉरी 96 मिलेगा, 96 अंक आपको मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो 12% का मान इतना दिया गया, आपसे पूछा कि पास होने के लिए पूछा गया ना, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या, पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए, चाहे इस वाले को पकड़िए चाहे इस वाले को पकड़िए किसी को पकड़ सकती है। पास होने के लिए कितना परसेंटेज आपको चाहिए। अगर मैं इसको देखिए यहाँ से डिवाइड कर दे रहा हूँ, चलिए इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, तो अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 अंक होगा। 1% का मान कितना हो गया, 8 अंक हो गया। आप कहेंगे हाँ सर 1% का मान मुझे पता चल गया। अब इसके बाद देखिए करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे पूर्णांक पूछता है तो पूर्णांक पूछता तो आप यहाँ से निकाल सकते थे कि पूर्णांक कितना होगा, आप इसको कर सकते थे। लेकिन आपसे पूछा कि उत्तीर्ण होने का परसेंटेज पूछा गया। अब यहाँ से करना क्या, मुझे इसको यहाँ से देखिए 1% बराबर देखेंगे तो कितना नंबर बन रहा है, आप कहेंगे सर 8 नंबर बन रहा है। तो अगर आप इस वाले को लाइन को पकड़िए, इस वाली लाइन को पकड़िए, इस वाली लाइन को अगर आप पकड़ेंगे तो 36% तो दिया ही है। अब देखिए अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा ना, तो 1% का मान कितना, 8 है। तो ये देखिए इसका ये कितना गुना, आप कहेंगे सर इसका ये 4 गुना है कि नहीं। तो इसका 4 गुना तो परसेंटेज भी तो 4 गुना करें। अगर मैं इसमें कर दूं क्या, 32 अंक लाना ना, तो अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूंगा तो बैलेंस करने के लिए मुझे इधर भी तो 4 का गुणा करना होगा। 4/32 हो गया और ये 4% हो गया। तो यहाँ से आप 4% लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, 40% चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगर आप इसे शॉर्टकट में करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा। आपको करना कि ये जो परसेंटेज दिया गया इनको आपस में घटाएंगे, अंक आपस में जोड़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहाँ से 12% का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर जो 12% का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 96 आपको मिलेगा। यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1% का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर 8 नंबर आ गया। और हमसे पूछा कि पास होने के लिए परसेंटेज में पूछा है कितना परसेंट पाएंगे तो पास, अंक नहीं पूछा, हमसे पूछा पास होने के लिए परसेंटेज में पूछा गया। अगर आप देखेंगे 1% का मान आ गया, ये तो 36 है। क्या इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर 1% 8 नंबर बराबर 1% बन रहा है तो इसका ये देखिए कितना गुना, आप कहेंगे 4 गुना। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीपल करूँ 4/32, तो इसमें भी तो 4 का मल्टीपल करना होगा, तो कहेंगे ये 4%। अगर 32 अंक दिया गया, इसको परसेंटेज में लिखना चाहते तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आपको मिलेगा। यानी हमको ये पता चल गया कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, कितना परसेंटेज में चाहिए, आप कहेंगे 40% चाहिए। ऐसे आपको एग्जाम में कर लेना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर, इसको नंबरिंग कर लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 115 रहेगा। पिछला वाला प्रश्न 114 था, ये 115 है। और इस प्रश्न को देखेंगे तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्री में 2023 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, देखिए दिया गया, जान को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। उसी परीक्षा में जय को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक क्या किया, अधिक लाया। तो हमसे पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का परसेंटेज पूछा गया। इस बार भी देखेंगे तो पास होने के लिए हमसे पूछा गया अंकों परसेंटेज में पूछा है कितने परसेंट पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। अंक नहीं पूछ करके हमसे पूछा कि पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज में पूछा गया। तो तरीका मैंने आपको ये बताया कि परसेंटेज आपस में घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 15% मिलेगा। 15% मिल गया। अंक आपस में जोड़ना, यही तो तरीका मैंने सीखा है। ये कितना हो गया, 30 अंक आपको मिलेगा इतना। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो 1% का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1% का जो मान कितना आ गया, 2 अंक आ गया। अब हमसे पूछा कि पास होने के लिए न्यूनतम क्या पूछा गया,
अंक पूछा गया, लेकिन परसेंटेज में पूछा गया, नंबर में ना पूछ करके परसेंटेज में हमसे पूछा गया। अब चाहे इस वाली लाइन को पकड़िए, चाहे इस वाली लाइन को पकड़िए, किसी को पकड़िए, मैं पहली वाली लाइन को पकड़ रहा हूँ, पहली वाली लाइन को हम लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है, पहली वाली लाइन को हम लोग पकड़ रहे हैं। देखिए पास होने के लिए 20% तो इसने लाया, 20% लाया। अब यहाँ पे जो अंक है ना इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर मैं करूँ क्या 5 का इधर मल्टीपल कर दूँ तो 5 का मुझे इधर भी तो बैलेंस करने के लिए मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 5 दूना 10, 10 अंक बराबर अगर परसेंटेज में करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 25% आपको मिलेगा। यानी आपको ये पता चल गया कि पास होने के लिए कम से कम कितना परसेंटेज में चाहिए, 25% पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 116 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तब वह 44 अंकों से उत्तीर्ण होता है, तो पूछा कि उत्तीर्ण पास होने का परसेंटेज पूछा गया, कितना परसेंटेज पाएंगे तो पास हो। अंक में न पूछ करके परसेंटेज में पूछा गया। तो यहाँ से करना कि आपको मैंने तरीका बताया, परसेंटेज आपस में घटाएंगे तो 8% आपको मिलेगा और अंक आपस में जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 64 अंक मिलेगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो 1% का मान कितना आ गया, 8 अंक आ गया। अब देखेंगे 1% का मान आपको 8 अंक पता चल गया, तो देखिए यहाँ से 40% तो पहले से दिया गया, इसको मुझे करना क्या, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको करना क्या, 40% तो आप लिखेंगे ही। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इससे मैं क्या करूँ, डिवाइड कर दूंगा, तो परसेंटेज में मान आपको पता चल जाएगा। या इसका चेक करिए, इसका ये कितना गुना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका ये जितना गुना होगा उसका लाके इसमें भी गुना करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसका यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भी इसको डिवाइड करूंगा तो 8 दूना 16 हो गया, 8 पचे 40, और इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना मिलेगा, 40 तो 42.5। यानी आप कह सकते हैं कि पास होने का जो परसेंटेज है ना 42.5% है। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। आप ये भी कर सकते थे कि इसका ये चेक करिए कितना गुना है, जितना गुना रहेगा इसका ये 2.5 गुना दिख रहा है, तो इसका भी क्या करेंगे, 2.5 गुना करेंगे तो 2.5% आपको मिलेगा। तो ये ऐसे करिए, या तो डायरेक्ट इसमें डिवाइड करके ये तरीका भी आप कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 117 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं, वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरे उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो पूछा क्या, हमसे ये पूछा गया मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक, पेपर कितने नंबर का हुआ आप ये बताइए। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में, एसएससी का लेटेस्ट प्रश्न है। सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया कि परसेंटेज आपस में घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 25% आपको मिलेगा। फिर इन दोनों नंबर को करना कि आप ऐड करेंगे। अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे 10 हो गया और यहाँ से 110 आपको मिलेगा। अब हमसे देखिए पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि पेपर कितने नंबर को, यानी मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया। देखिए जो भी पेपर हुआ होगा ये अपने आप पे क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर 25% का मान आपको कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 25% का मान इतना दिया गया है, तो 100% का मान पता करने के लिए अगर मैं 4 का इधर मल्टीपल कर दूंगा ना तो ये 100% हो गया, ये अपने आप में 100% रहेगा ही। तो 4 का मुझे इधर भी बैलेंस करने के लिए मल्टीपल करना होगा, इसका ला के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 440। यानी मुझे ये पता चल गया कि जो पेपर जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, इसका गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा। मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, 440 नंबर का हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बस अब रहने दे रहे हैं, अब इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से बताऊंगा, ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं।